नेपाल में जिस राजा पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर सेना प्रमुख के पीछे दिखने पर चर्चाएं शुरू हो गई है, वह कौन थे? नेपाल के हालिया प्रदर्शनों के बीच खास तौर पर पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर का दिखना किस तरह के संकेत देता है? इसके अलावा कैसे राजशाही के दौर में ही नेपाल संगठित हुआ था और इसका इतिहास कैसा रहा था? नेपाल में हालिया समय में राजशाही को लेकर बातें कैसे बढ़ी है? नेपाल में भड़की हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगते नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 50 बटालियन के 60,000 जवान मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं, जो किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और नेपाल की तरफ से भारत आने वालों खास तौर से भारतीयों को हर संभव मदद भी दे रहे हैं। इस दौरान नेपाल की करीब 24 जेलों को तोड़कर 15,000 से अधिक कैदी भाग चुके हैं, जिनमें से कुछ कैदी भारत में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसबी ने अभी तक ऐसे 60 कैदियों को पकड़ा है। इनमें कुछ भारतीय भी हैं। सूत्रों का कहना है कि नेपाल की एजेंसियों की तरफ से भारत की एजेंसियों को ऐसा इनपुट साझा किया गया है, जिसमें नेपाल की जेल तोड़कर भागे कैदियों में से कुछ नेपाली कैदी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। नेपाली एजेंसियों ने कहा है कि अगर भारतीय एजेंसियों को उनके देश की जेलों से भागा कोई कैदी मिलता है तो वह उसे पकड़कर इसकी सूचना उन्हें भी दे, ताकि उन्हें फिर से नेपाल की जेलों में डाला जा सके। एसएसबी के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार से गुरुवार दोपहर तक नेपाल की जेलों से भागे 60 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगते नेपाल के बॉर्डर के रास्ते नहीं, बल्कि दूसरे रास्तों से भारत में घुसे थे। इनमें से अधिकतर को इंटेलिजेंस के आधार पर पकड़ा गया। फिलहाल इनमें से अभी तक किसी को नेपाल को नहीं सौंपा गया है। इन्हें पकड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार और संबंधित राज्य पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।